हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित एक कविता जिसकी शीर्षक है पहली बूंद और इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो आइए कविता को डिस्कस करते हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा के कारण धरती और आकाश में बनने वाले सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा की पहली बूंद गिरते ही मानो बूढ़ी धरती सस्य श्यामला यानी हरे भरे बनने के लिए फिर से ललचा उठती है। आइए कविता की पंक्तियों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ सहित इसको समझेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई। नीले नयनों सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। आइए कविता को उसके अर्थों सहित उसका भावार्थ समझते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। वह पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु होती है। उसका प्रथम दिन यानी पहला दिन है, दिवस मतलब दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद है बारिश की, वो जो धरती पर आती है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, तो जो धरती के अंदर बहुत सारे बीज पड़े हुए थे और बारिश न आने के कारण उनका अंकुरन नहीं हुआ था, वो उगे नहीं थे। लेकिन जैसे ही पहली बूंद आई उनका अंकुर फूट पड़ा, मतलब वो उगने लगे धरती से और नव जीवन को ले अंगड़ाई। जैसे वो रूखी सूखी धरती हो चुकी थी, उस पर कुछ जीवन नहीं था, वो आलस्य में था। लेकिन जब बारिश हुआ तो उसका नवजीवन आरंभ हो चुका। आगे है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। तो धरती के सूखे अधरों पर यानी जो धरती के सूखे होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, जो वर्षा की बूंद है वो अमृत सी आकर गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा मतलब धरती की रोमावली सी, रोमावली मतलब होता है रोएं। जैसे हमारे शरीर पे छोटे छोटे कोमल रोएं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी धरती पर पड़ती है तो हरी दूब जो कोमल घास है वह खुशी से मुस्कुराने लगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ धरती पे सूखा हुआ है, जैसे ही बारिश पड़ता है धरती पे कोमल कोमल दूब या घास उगने लगते हैं, रोए के समान, मतलब चारों तरफ दूब या छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। पहली बूंद धरा पर आई। पहली जो बूंद है धरती पर आते ही। अगली पंक्तियां हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई। तो ऐसा लग रहा है कि आसमान में सागर उड़ रहा है, बादल रूपी सागर उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है, स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरी, जो बिजली की चमक है वो सुनहरी लग रही है और ऐसा लग रहा है जो बिजली की चमक है वो पंख है और उस पर बादल बैठकर उड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जो बिजली की चमक है उस पर बादल जो हैं उस पर बैठ के उड़ रहे हैं और वो समुद्र के समान लग रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चमक कर या कड़क कर वो जगा रहे हैं धरती की तरुणाई, बादल धरती की तरुणाई। ऐसा लग रहा है कि जो बादल हैं वो चमक कर और कड़क कर धरती को जगा रहे हैं। तरुणाई मतलब युवा अवस्था। पहली बूंद धरती पर आई। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, नीले नयनों सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर,
करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो नीले नयनों यानी नयन मतलब आँख, तो यहाँ पे जो अंबर यानी बादल की तुलना आँख से की गई है और आंसू की तुलना बादल से। जलधर मतलब बादल होता है और काली पुतली जिससे हम देखते हैं उसका तुलना जलधर यानी बादल से किया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो सारा अंबर है, सारा आकाश है वह आँख है और जो उसकी काली पुतली है वो बादल है। तो जब काली पुतली बादल है तो करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा मतलब प्रेम रूपी, विगलित मतलब पिघली हुई, अश्रु मतलब आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, यानी जो बादल है वो अपना अश्रु रूपी वर्षा बरसाकर जो धरती की बहुत पहले से रूखी सूखी पड़ी हुई थी सदा के लिए, उसका प्यास बुझा दी। मतलब जो बादल बरसकर धरती को उसकी प्यास बुझा दी। आगे की पंक्तियां हैं, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यानी जैसे ही बारिश नहीं हुआ था, धरती पूरे रूखी सूखी हो चुकी थी, उस पर कोई भी जीवन नहीं था, हरियाली समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वर्षा हुई उसकी पहली बूंद से तो धरती भी मानो अब सस्य श्यामला यानी फिर से हरी भरी होने के लिए ललचाने लगी, यानी वो हरा भरा होने का इच्छा उसमें फिर से जाग गई बारिश की पहली बूंद पड़ते ही। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी और इसमें बारिश की पहली बूंद किस तरह धरती पर आकर उसका जीवन परिवर्तन करती है, रूखी जो सूखे को समाप्त करके सदा के लिए धरती को हरियाली बनाती है। तो आशा है आपको ये सीरीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।